मेरा नाम अर्नव है। उम्र अभी 26 साल है। मैं लखनऊ में एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता हूँ। ये फ्लैट मैंने पिछले साल किराए पर लिया था। बहुत पुराना बिल्डिंग है, 1970 के आसपास का। लेकिन किराया कम था, लोकेशन अच्छी थी, तो मैंने ले लिया। शुरू के कुछ महीने सब ठीक था, लेकिन नवंबर 2025 से कुछ अजीब होने लगा। हर रात ठीक 3:33 पर मुझे नींद टूटती थी। बिल्कुल ठीक 3:33 पर। घड़ी देखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती। मुझे लगता था जैसे कोई मेरे बिस्तर के ठीक नीचे है। कभी कभी बिस्तर हल्का हल्का हिलता भी था, जैसे कोई नीचे से धक्का दे रहा हो। मैंने पहले तो सोचा शायद सपना है, लेकिन ये रोज होने लगा। हर बार 3:33 पर। न तो 3:32 पर, न 3:34 पर। बिल्कुल 3:33 पर। एक रात मैंने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे टॉर्च मारी। कुछ नहीं था, बस धूल, एक पुरानी किताब और मेरी चप्पलें। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। 3:33 पर नींद टूटी। इस बार मुझे लगा जैसे कोई मेरे पैर को छू रहा है। बहुत हल्का, बहुत ठंडा स्पर्श, जैसे कोई बर्फ का हाथ हो। मैं डर के मारे बिस्तर पर बैठ गया, लाइट जलाई। कुछ नहीं, लेकिन मेरे पैर पर एक छोटा सा लाल निशान था, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। अगले दिन मैंने फ्लैट के मालिक से पूछा। उन्होंने हंसकर कहा, अरे पुरानी बिल्डिंग है, नीचे से पानी की पाइप चलती हैं, शायद उसी की वजह से हलचल होती है, और 3:33 तो बस संयोग है। लेकिन मुझे पता था ये संयोग नहीं है। एक रात मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बिस्तर के नीचे एक छोटा सा एक्शन कैमरा रख दिया, फिर सो गया। रात 3:33 पर फिर नींद टूटी। इस बार बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी खरोंच की आवाज़ आई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी खरोंच रहा हो। मैंने हिम्मत करके झुका और नीचे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह मैंने वीडियो देखा। पहले 3 घंटे कुछ नहीं, फिर ठीक 3:33 पर बिस्तर के नीचे से एक पतला सफ़ेद हाथ धीरे धीरे निकला। बहुत लंबी उंगलियां, नाखून काले और टेढ़े मेढ़े। वो हाथ मेरे पैर की तरफ बढ़ा, मेरे पैर को छुआ, फिर धीरे धीरे वापस अंदर चला गया। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। वीडियो में मेरी सांस की आवाज़ भी कैद हो गई थी, बहुत तेज और डरी हुई। उसके बाद मैंने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन घर खाली करने में अभी 10 दिन बाकी थे। इन 10 दिनों में हालात और बिगड़ गए। अब 3:33 पर सिर्फ हाथ नहीं निकलता था, कभी कभी बिस्तर के नीचे से हल्की हंसी की आवाज़ आती, कभी मेरे नाम की फुसफुसाहट, अर्नब नीचे आ। एक रात तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर पर लेट गया हो। बिस्तर का दूसरा साइड धंस गया था, जैसे कोई वहां लेटा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिरी रात जब मैं सामान पैक कर रहा था, रात 3:30 पर, मैंने फैसला किया कि इस बार मैं नीचे देखूंगा। मैंने टॉर्च ली, बिस्तर के नीचे झुका। कुछ नहीं था, लेकिन तभी 3:33 हुआ। बिस्तर के नीचे से वो हाथ फिर निकला, इस बार बहुत तेजी से। उसने मेरी कलाई पकड़ ली, बहुत ठंडी, बहुत मजबूत। मैं चीखा, खींचकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो और जोर से पकड़ रहा था। तभी मैंने देखा बिस्तर के नीचे से एक चेहरा भी निकल रहा था, बहुत पतला, सफ़ेद, आंखें पूरी तरह काली, मुंह खुला हुआ, जैसे चीखना चाहता हो लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही। मैंने पूरा जोर लगाकर खींचा, हाथ छूट गया। मैं पीछे गिरा, टॉर्च गिर गई, कमरा अंधेरा हो गया। उस रात मैं कमरे में नहीं सोया, सीढ़ियों पर बैठकर सुबह होने का इंतज़ार किया। अगले दिन मैंने सामान उठाया और फ्लैट छोड़ दिया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी हर रात 3:33 पर मेरी नींद टूट जाती है। चाहे मैं कहीं भी रहूं, कभी होटल में, कभी दोस्त के घर में, कभी घर पर, और हर बार मुझे लगता है कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है। कभी कभी मैं हाथ नीचे डालता हूँ, कभी कभी वो ठंडा स्पर्श फिर महसूस होता है। मुझे नहीं पता वो क्या था, क्यों था, किसकी थी वो आवाज़, लेकिन एक बात मुझे पता है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देख लिया था, और वो आंखें अब भी मेरे सपनों में आती हैं, काली, खाली और इंतज़ार करती हुई। इंतज़ार उस रात का जब मैं आखिरकार नीचे चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा।